बताइए हर्ष जी, क्या बताना है? टेकअप कर लिया है सर। हाँ, अब उसको करेंगे सर, हम ही लोग करेंगे। तो अभी कुछ तो हुआ नहीं कुछ। इनका कितना खर्चा आ रहा था उसमें? 2 करोड़ रुपया आ रहा था ना। 2 करोड़ के लिए केवल पासिंग ऑन द बक वाली कहानी चल रही है, यानी 2 करोड़ रुपया। इतना तो तुम लोग एक पब्लिक मीटिंग में खर्चा कर देते हो, ज़्यादा ही खर्च करते हो। और 2 करोड़ रुपए के लिए पिछले 3 महीने से पिंग पोंग खेला जा रहा है। इन्होंने बॉल मारा तो तुम्हारे पाले में गई, तुमने बॉल लिया फिर मारा, इधर चली आई। जबकि कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उसके बावजूद ये स्थिति है। आप खुद ही बता रहे हो अभी आपने काम शुरू नहीं किया। और ये बात नीतू जी ने कब बताई थी? 4 पीसी पहले। तो अब आप सोचिए कि किस गति से काम चल रहा है, यानी जारी लगना है। और 2 करोड़ रुपए खर्चा है। मिस्टर अंकुर मोदी, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के पास 2 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है। अब वो कॉरपोरेशन के पाले में बॉल डालता है जारी लगाने के लिए, और बात करते हो स्मार्ट सिटी की, है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। करोड़ रुपया बहा रहे हो यहाँ वहाँ, और 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इनको दे दो और जारी लग जाए यहाँ पे, जो पब्लिक के काम आए। और बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपया है तुम्हारे पास में, और पब्लिक काम के लिए 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। इससे बड़ी विडंबना कुछ और हो सकती है? I mean, very strange fact. Just 2 crores you are not able to give to the government and to the corporation and to the smart city body. अजीब स्थिति है भाई ये तो। अब उनको ट्रंक लाइन बिछाना है, उनको सीवेज लाइन बिछाना है, पैसे 2 करोड़ रुपए है नहीं उनके पास में जारी लगा सकें वो। तो आखिर इतना समय हम लोग जाया क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है पब्लिक को बेसिक एमिनिटी देने के लिए? तो कोर्ट क्यों इतने ऑर्डर पास करे? फिर बोल दो कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है हमने बांट दिया बच्चों को। अब तो हम सरकार चला रहे हैं जैसे जैसे चल रही सरकार हमारी, बोल दो ऐसा, अगर ऐसा है तो। बट डोंट मेक मॉकरी ऑफ आवर ऑर्डर्स। ये मीनिंगलेस ऑर्डर्स नहीं है। डिटेल ऑर्डर्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है कुछ। आप कह दीजिए साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम सबको सुनने के बाद संभवतः ये ऑर्डर पास कर दें कि देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट। सबको सुनने के बाद ही कर पाएंगे हम उसको। Do you want us to get into that arena? There is a constitutional provision which talks of financial emergency. अगर ऐसी स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की तो बताइए। Then we will hear all the concerned parties and pass an order. Whether the state suffers from financial emergency or it is an avoidance to spare money for the Gwalior Municipal Corporation for the purposes of laying of sewage line and for revival of the Swarnarekha River. Either it is avoidance or there is a financial emergency. दो ही चीज हो सकती है, या प्रायोरिटी में है ही नहीं ग्वालियर। आप खुद देखिए, आप ये मैटर कब से चल रहा है आपके इस हाई कोर्ट अपनी कोर्ट में? 2019 आज 2024 आ गया, 5 साल हो गए आपके। क्या काम हुआ बताइए मेरे को, ईमानदारी से आप बता दीजिए। बेशक खुद आप भी बता दीजिए क्या काम हुआ अभी तक। हर्ष जी 1 साल पहले आए हैं, नीतू जी भी 1 साल पहले आई हैं। इसके पहले क्या काम हुआ बता दीजिए। पिछले 6 महीने में जब से थोड़ा सा सीरियसली रिव्यू लिया गया तो आप कागज के घोड़े दौड़ा रहे हैं आप। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर सरकार के पास जाएगी,
फिर वहाँ पड़ी रहेगी। आई मीन इस प्रकार से अगर आप लोगों ने करना हो तो फिर देन वी विल स्टार्ट एक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर। आप इस केस के डेवलपमेंट देख लीजिए। आप पिछली बार जो कौन से इंजीनियर आया था, कहाँ से, वहाँ से भोपाल से आया था, 3 महीने का समय चाहिए। कब मांगा था उसने जी 3 महीने का समय? जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से गई है उस पर कंसिडर करने के लिए 3 महीना चाहिए, यही कहा था ना उसने। उसके बाद कोई लेडी ऑफिसर आई थी और वो ऐसे चेंज किया था आपने, वो भी लोकल है, उसको भी नहीं पता कि क्या लिखा है हलफनामे में। तो ये बचकानी हरकतें क्यों कब तक होती रहेंगी भाई? या हम लोग को आप ये समझते हो कि वी आर यूजलेस पीपुल? इनको जो बोलने दो कोर्ट में, हमें जो करना हम करेंगे। भाई क्लियर स्टैंड तो लो भाई। लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि साहब आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आए हैं और आपका बहुत जल्दी नंबर लगने वाला है। 18-19 लोगों में क्या था वो 36 cities were shortlisted. शॉर्ट लिस्टेड, हम लोग बहुत अच्छा करके आए हैं और सब लेके आएंगे, वहाँ से पैसा लेके आएंगे। तो कितना पैसा मिला वहाँ से? सर अभी नहीं मिला वहाँ से पैसा। तो वहाँ पास हो गए कि नहीं? नहीं वो 18 में हम लोग सेलेक्ट नहीं हो सके। 18 में नहीं आ पाए, वो दुर्भाग्य की बात है। अब तुमको उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा, मतलब शहर को, कि उसको 18 की लिस्ट में लिया जाए। तो छोड़ो उनको मत समझने दो। हम तो समझते हैं तुम लोग लायकदार लोग हो, और शहर किसी मामले में इरेलेवेंट नहीं है, इसको मिलना चाहिए। तो अब आपको पैसे की उम्मीद कहाँ से है? सर वो हमने सबमिट किया है सर। एक तो सर ये अब वो तो 132 करोड़ नहीं मिलने वाला तुमको। सर अब हमको ये बताओ, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपने नमामि गंगे के पास में कागज़ डाला था, उसमें क्या हुआ? सर उसमें यही रिप्लाई आया कि जब ये हम लोग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, डिजाइन बन जाएगी, उसके बाद अगर वो कागज़ दिखाओ हमको। सर मतलब कि नहीं हमको वो दिखाओ जो नमामि। यही बात हुई सर कोर्ट में जब नहीं सर ये बात नहीं हुई थी। मिस्टर निवासकर सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा था साहब इन्होंने 100 करोड़ का कागज़ दिया, 500 करोड़ का दिया था सर। 500 करोड़ का दिया था। 500 करोड़ का दिया था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगाया, तो इनको रिवाइज प्लान देना था, वो अभी तक नहीं दिया। तब रिवाइज प्लान सर यही बताया था, रिवाइज प्लान जब तक ये डीपीआर फाइनल नहीं होगी। अरे भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो अल्टीमेट लगेगा ना। पर सर उसका कितना वॉल्यूम आएगा, ये जब तक डिजाइन एक लाइन डिजाइन नहीं आती सर उसका वॉल्यूम ही नहीं निकलेगा सर। तो ये अभी तक हुआ क्या है यहाँ पर काम? सर जैसे हमने 44 वार्ड में कर लिया है सर, बाकी जो नहीं अभी आप जो ये काम अभी कर रहे हो, पहले कभी हुआ नहीं क्या? सर अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं सर। मेरे को कभी प्रेजेंटेशन का मौका दिया है सर। 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में है सर, वो पूरे चल रहे हैं। ये तो बात हो रही है सर स्वर्ण रेखा की जो मेन है, और उसका तो अगर हमारा वॉल्यूम निकल के आता है कि हमें अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना पड़ेगा सर, तो हम लेंगे उसमें सर। ये डिजाइन के बाद ही पता चलेगा सर। ये तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर, जो हमारा एक्जिस्टिंग सीवेज प्लांट है उसमें जोड़ दिया है, या हमें अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे प्लांट की जरूरत पड़े, वो सर फाइनल सॉफ्टवेयर से आप बड़ा ले लीजिए इनसे। व्हाई डोंट यू टेक इट? गेट द मनी। सर वो तो प्रोजेक्शन जितना निकलेगा उसकी 25 ईयर का हम लोग पॉपुलेशन लेके ही लेंगे सर। वो तो कैलकुलेशन के बिना सर निकलना। तो अभी जो आप बना रहे हैं ये तो 25 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान बन रहा है। सभी प्रोजेक्ट हम लोग जो बनाते हैं, चाहे पानी का हो सर, 30 साल पॉपुलेशन। अरे क्या पानी का बनाया? तो बता दो तुमने पिछला प्रोजेक्ट कब बनाया था? सर जैसे कि हम नहीं मुझे तो बता दो। सर अभी पानी का प्रोजेक्ट बनाया सर। नहीं आप अपनी छोड़ो, हाँ सर। जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स बने हैं सर। वो कितने साल के लिए बने थे? दिखाओ सर वो मैं सबमिट कर दूंगा सर। जैसे कि सीवर का ही बना 2017 में सीवर जो डाली गई थी सर। हाँ। जिस इलाकों में सीवर डाली गई पॉपुलेशन को लेकर डाली गई, अगले 20 सालों में कितनी हाँ तो वही तो मैं जानना चाहूँगा सर, वो कि अगर 2017 में डालिएगी ना, सर। 17 से आज कितने साल हुए? 7 साल ही तो हुए हैं, उसके बावजूद भी रिपेयर्स चल रहे हैं। तो क्या कि 25 साल क्या देखा आपने उस वक्त आपने? वो तो हर जगह सर, जितनी जगह, क्योंकि ऑलवेज पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। जहाँ जहाँ हम नहीं मिल रहा वहाँ डाल रहे हैं, जो डैमेज हो रहा है वो हटा रहे हैं। स्टेट लाइन भी सर, ये स्टेट मेरे लाइन को भी आपको ये सांप सीढ़ी का खेल समझ में नहीं आ रहा आपको। सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ये कंप्लीट एक जगह पे नहीं हो सकता। हमेशा पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें सिविल लाइन डालनी पड़ेगी सर। हमेशा पॉपुलेशन जहाँ नहीं है वहाँ सिविल, जैसे अभी 6 वार्ड है सर हमारे नगर निगम में नए जुड़े थे 6 वार्ड, इनमें सिविल लाइन है ही नहीं। तो हमें जब प्लान करना, इनका पूरा प्लान ले रहे हैं हम लोग सर। आपने बिना सीवेज लाइन के कैसे वहाँ पे लेआउट सैंक्शन कर दिया? लेट अस नो। एंड मिस्टर मोदी, you please seek instructions from concerned ministry or department to release funds for ensuring that there is a proper barricading along the Sonreka alignment of river to avoid any throwing of garbage or filth in the area. Yes sir. हाँ, ये 2 करोड़ रुपया इनके पास है कि नहीं है? 2 करोड़ रुपए
saying that last month for the closing of this financial year, we have money, sir. We will be. पैसा है आपके पास? है, sir. तो आप कितने दिन में लगा देंगे उसको? आप कितना एरिया है और कितने दिन में लगाएंगे आप? बता देंगे सर. Next year में will be. पर परसों सुन रहेंगे आपको हम. आई विल कीप इट ऑन. आज थर्सडे है ना, वी विल कीप इट ऑन मंडे. आप वर्कआउट करके बताइए हमको. आप मंडे इज व्हाट? मंडे इज 8th ना? कम ऑन 8th. कितना तुम लोगों ने मूर्ख बनाया कोर्ट को. माय लॉर्ड, हम्बल रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड, एक जो 2017 में जो अमृत बंद में जिस कंपनी को काम दिया था, उस कंपनी को एज पर एग्रीमेंट 10 साल माय लॉर्ड मेंटेनेंस करना था. 2017 में काम किया, 2029 में 10 साल होते हैं. उसकी 8 करोड़ की एफडी आज भी इनके पास जमा है उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की एज पर एग्रीमेंट. उसको खुद मेंटेन करना था सीवेज लाइन को 2029 तक. एग्रीमेंट में लिखा है माय लॉर्ड, द बिल्डर शैल ऑपरेट द मेंटेन द सीवेज सिस्टम ग्वालियर फॉर 10 ईयर after successful completion of the work as per the tender. The entire period of 5 years after completion shall be treated on defect liability period DLP. आपके खुद एग्रीमेंट में लिखा है. वो पैसा भी आपके पास ही 8 करोड़ रुपए. और माइलॉर्ड अभी एक जो 19/3/2024 को माइलॉर्ड ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने, उसमें आप ये सीवर लाइन एक मिला रहे हैं कुलदीप नर्सरी से स्वर्ण रेखा में. बड़ा नाला अभी भी काम चल रहा है. उसमें 18 करोड़ रुपए आपको मंजूर हो गए. आप उस नाले को उसमें जोड़ रहे हैं स्वर्ण रेखा में. उसका माइलॉर्ड गुप्ता जी को माइलॉर्ड सर इनका दोनों सबमिशन बिल्कुल गलत है सर. एग्रीमेंट सबमिशन पहला सबमिशन की एग्रीमेंट है, अभी एग्रीमेंट में चल रहा है सर. हमारी रोज गाड़ी सीवर लाइन जहाँ चौक होती है, रोज हमारी उसकी गाड़ियाँ वेंडर की जाती है, वो मेंटेन कर रहा है सर. पहला. दूसरा जी, ये बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग वहाँ से सीवर लाइन बना रहे हैं सर. हमने रिटर्न में दिया है, सीवर लाइन नहीं है सर, वो नाला है सर. सीवर लाइन वहाँ अलग जाती है, वो नाला मिल रहा है सर. ये कितने बार इनको माइलॉर्ड काइंडली सी फोटोग्राफ माइलॉर्ड सर. इसमें सीवर लाइन कहाँ सर, ये बता दें माइलॉर्ड काइंडली सी फोटोग्राफ माइलॉर्ड स्टोरी के वहाँ ये फोटोग्राफ है माइलॉर्ड. नहीं तो ये नाला आपका पानी कहाँ जा रहा है? ये स्वर्ण रेखा में माइलॉर्ड, स्वर्ण रेखा में जा रहा है माइलॉर्ड. फोटोग्राफ बरसात का नाला है सर, बरसात को मिलेगा ही नहीं. बरसात में नहीं माइलॉर्ड, ये स्वर्ण रेखा में जा रहा है. नहीं तो सीवेज लाइन नहीं बता रहे ना वो. माइलॉर्ड वहाँ आपका कहना है माइलॉर्ड कोई सिंगल रिप्लाई नहीं है. वहाँ सीवर मौके पर माइलॉर्ड जो एमआईएस गुप्ता जी को उनको नहीं, ये हमेशा हर चीज है. ये जो नाला है, इस नाले में तो सीवेज नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा है सर. नाला बिल्कुल स्टॉर्म नहीं, आप बात समझो. हो सकता है कुछ सीवेज लाइंस नाले में मर्ज हो रही हो. मैं वहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि वहाँ सीवेज लाइन अलग है. अरे तो कूद ना जाना सर वहाँ कहीं वहाँ पहला से. लाइन अलग है सर. पहला लाइन अलग है, पूरी लाइन पूरी चालू है, एमएलडी प्लांट में हमारी जाती है. वो पूरा हमारा अलग सिस्टम है सर. नहीं, आप ये देखिए. अरे कुछ नहीं प्लान है तुम्हारे पास. ये बताओ कि जो नाला बता रहे हैं जिसका फिल्थ आ रहा है स्वर्ण रेखा में, इस नाले में जो स्टॉर्म वाटर बता रहे हैं आप, ये नाला का अलाइनमेंट कहाँ से कहाँ तक का है? और इसमें कोई सीवेज लाइन नहीं तो मर्ज हो रही है. बिल्कुल एक सर तपोवन नर्सरी जो है जंसी रोड पे फॉरेस्ट का जो पहाड़ है, वहाँ से जो एक्यूमुलेटेड स्टॉर्म वाटर है दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम दैट नाला एंड इनिशियली आल्सो इट यूज्ड टू मर्ज टू द स्वर्ण रेखा. तो एक काम करते हैं ना, ऐसा है जो उस नाले का पानी स्वर्ण रेखा में आ रहा है, उसका हम केमिकल एनालिसिस करा लेते हैं कि उसमें सीवेज का पानी है कि स्टॉर्म वाटर है. वो है ना. यहाँ पे कौन सी एजेंसी है वो करने वाली जो उसके पानी का वो केमिकल एनालिसिस कर सके? आप इसका काम करिए, उस नाले के पानी का आप जरा केमिकल एनालिसिस कराइए. ठीक है जी माइलॉर्ड. और हमको रिपोर्ट दीजिए. साहब हमने इस पानी को ऐसा करिए, आप इनके किसी नुमाइंदे के साथ जाइए और नाले के पानी का सैंपल जॉइंट लीजिए और उसका आप एक शीशी इनको दे दीजिए, एक शीशी आप रखिए. ये भी एनालिसिस करवा लें, आप भी एनालिसिस करवा लीजिए. रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि उसमें सीवेज का पानी है कि स्टॉर्म वाटर है. तो दूध का दूध, पानी का पानी. हमारे कोई कमिश्नर भी अपॉइंट हो जाए तो कमिश्नर भी साथ में. कमिश्नर हम बैठे तो हैं जी माइलॉर्ड. भाई. ऐसा है मिस्टर खोत, यस सर. किसी भी ऑफिसर को आप नॉमिनेट करवा दीजिए यस सर. और इनके पिटिशनर हैं, ये दोनों जाएं और उस जिस वक्त नाले का पानी उसमें बह रहा हो तो पानी का एक सैंपल ले करके सील करके आप भी करा लीजिए, ये भी करा लें. हम लोग रिपोर्ट देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट की राय ले लेंगे कि उसमें पानी कौन सा जा रहा है. इनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन वो पानी से रिलेटेड नहीं है. अब हमको आप समझाइए. मैं पूरे शहर को इनवाइट कर रहा हूँ कि एनीबॉडी कैन कम एंड स्पीक हियर. एनीबॉडी कैन कम. Their intervention application is that for that existing nala, the municipal corporations is laying a separate line because when there is a choking, the downstream village, the area get drowned off because of the stormwater. So this is the purpose. So Mr. Council, all said and done, you know our purpose. Well, sole purpose is revamping of sewage system. yes. So that ultimately when we ask the government to release funds for trunk line,
देयर इज नो कंप्लेंट कि साहब अभी हमारी सीवेज लाइन थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, तो ट्रंक लाइन में ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी बंद। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं 1 घंटा दिया हूँ आप लोग को। Yes. We are मुझे सीवेज लाइन में अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। Yes. इट शुड बी एज क्लियर एज नून इन द डे। As and when required, हाँ, यही इज द बेस्ट आंसर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। we'll lay the lines. Obviously, because you have recently been posted. भाई आप यहाँ पोस्टिंग कब हुई? Sir, I'm just completing 1 year. I will be completing. 1 साल। 1 साल के पहले कितने धुरंधर लोग यहाँ आए कमिश्नर बन करके? 1956 से स्टेट बना है। अब इसका रिपीटिशन नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगले साल आप यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है आपका, नया आदमी आएगा तो 2-4 महीने निकाल देगा, साहब मैं भी नया तो आया हूँ, मुझे समझना पड़ेगा। अब वो झांकेगा उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जितने धुरंधर इंजीनियर लोग हैं आपके, साहब यहाँ ये काम हुआ, यहाँ ये काम हुआ, सब पेपर वर्क। ये एजेंसी जो इंगेज किए हो, ये भी अपना कुछ ना कुछ कर करा के पैसा वैसा लिए चल देंगे ये भी, क्योंकि उन कामों का कोई प्रॉपर सुपरविजन हुआ ही नहीं है। अभी तक केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही है। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई, और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा, और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया, और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में वो करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा, ताकि जो हमारे सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये, और इसमें अब लीपा पोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए काम नहीं हुआ। ये जरूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया। करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फवारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब। सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है, इसके बारे में किसी को चिंता है? अगर ये मूलभूत चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बहुत सौंदर्यीकरण कर भी दोगे तो ऐसे सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, बेसिक एमिनिटीज पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करो बनस्पत कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के। दैट विल लीड यू नोवेयर। आज सौंदर्यीकरण कर लिया, कल वहाँ फिर पोस्टर छपेंगे, चिपकेंगे, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगेंगे, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे, और सब जैसा आप देखते आए हो, सौंदर्यीकरण कर तो देते हो, लेकिन पौधे लगा दिए, 6 महीने बाद ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई उसकी देखभाल करने वाला है, वो सब उसमें धूल में मिलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। आप करो जो करना है, हमें उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ basic amenities which city requires, which people of Gwalior require. This is our main concern. तो आप, मैं ऐसी शॉर्ट डेट दूंगा आपको, आप मुझे बताओ कि साहब मेरे पास में ये नेचर, मेरा इतना इस शहर में इन वार्डों में ये काम, बड़े आप यू डिप्लॉय योर इंजीनियर, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को। कोई इंजीनियर आया तुम्हारा साथ में यहाँ पे? सब हैं सर। कौन कौन से इंजीनियर हैं आप? सर हमारे 2 ई हैं सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ। उनके नीचे हमारे वो भी आएंगे आज, एई हैं, सब हैं। हाँ। हमारी पूरी टीम है सर, नगर निगम। निगम की टीम है ना? तो ये बतावें हमको, यहाँ पे ये कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? अलग अलग, अभी आपको इनको 5 साल है सर, इनको सप्लाई आपको अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 60 साल हुआ इनको? नहीं, मेरा अभी 1 महीना। इनको 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, तो तुम खुद किसी काम के नहीं हो। और तुम्हारे पीछे कौन है? 6 महीने हुए सर। हाँ, तो तुम भी जाओ ऑफिस में बैठो। अभी तो कारपोरेशन की हवा लो। तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? क्या पढ़ लिख के आए हो तुम लोग? बताओ, जो हर चीज़ सामने आने दीजिए इनको।
आओ। हाँ, क्या लेके आए हो तुम? सर मैं सबमिशन भी करना चाहता हूँ सर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो जो प्रश्न जो आपने रेज किए हैं, तो अगर मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने एलोबरेट करूंगा तो हो सकता है सर हम आपके मार्गदर्शन पे वहाँ पहुँच जाएं जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ कितनी कितनी विडम्बना है सर अब तो हमारा मार्गदर्शन चाहते हो सीवेज लाइन ले करने के लिए सर। तो तुम इंजीनियर किस बात के हो? सर मुझे सर इस सीवेज हैं? लाइन के लिए मार्गदर्शन अगर तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको हमारा मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे सीवेज लाइन लगाई जाएगी, तो यू डिस्क्वालीफाइड टू बी इंजीनियर, सर मैं आपके मच लेस द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर इंजीनियर। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा सर, मुझे मौका दीजिए सर, एक भी प्रश्न का उत्तर हमने नहीं मौका देने मना किया क्या? सर। आपको बुलाया किस लिए मैंने आपको? सर 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 पहला तो सर निवेदन ये है सर कि जो देश की आज़ादी के बाद सर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था सर एक सीवरेज सिस्टम सर, जब 74 अमेंडमेंट आया तो 95 में ये डिक्लेयर हुआ सर कि स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पीएचई डिपार्टमेंट। देखो ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? सर रामकिशोर शुक्ला सर। रामकिशोर शुक्ला। सर। शुक्ला जी, सर तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? सर मुझे सर मैं नौकरी कर रहा हूँ सर 88 से सर। कितने साल हो गए तुमको नौकरी सर करते? लगभग सर मुझे 35 साल। 35 साल की नौकरी के बाद सर तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए सर कि तुम जो हमको यहाँ बताने के लिए आए हो सर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ये समझाओ सर कि पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर बाद में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सर तुमसे मैं जो पूछ रहा हूँ सर। लिमिटेड क्वेश्चन है सर कि इतने सालों में यहाँ क्या क्या काम हुआ। सर। अब सरकार ने किया सर। कि कारपोरेशन ने किया, सर। इससे मतलब नहीं है हमको। सर मैं सर बेसिकली मैं सर ये नगर निगम का एम्प्लॉय नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त अब के तुम एक हिसाब से काम जो करो, बात है सर। तुम्हारी याददाश्त में हमें खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि अब तुम्हारे सर, अब तुम सर, अब देखो सर, तुमने 2012 तुमने तुमने सर, पैतरा बदला। अब सर अब तुम जो है तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे हम बात करें सर कि सबको तुम याददाश्त से बताओगे सर, तो मैं कल सही बताओगे बोलूंगा, साहब मैं मैं बचपन बूथ पे बोलूंगा सर, अगर मेरी कोई बात गलत होगी सर तो आप पनिश कर सकते हैं सर। तो पनिश क्यों करेंगे तुमको जब तुमको रिकॉर्ड के बारे में पता सर ही रिकॉर्ड का नहीं मालूम है सर मुझे, ये भी दे है। दें। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रीफ सर। इडियट। मैं अपनी याददाश्त से बताऊंगा। हम बात कुछ कर रहे हैं अपनी याददाश्त से। बचपन में आए थे साहब घूमने माँ बाप के साथ में, तो झूला झूलने आए थे तो वहाँ नाली बह रही थी। जब बीवी के साथ यहाँ आए तो साहब नाली बन चुकी थी। ये मेरी याददाश्त है। यही कहोगे अब बेकार की बात करते हो? याददाश्त से बताएंगे हम। 5 साल हुए नहीं, याददाश्त कितनी पुरानी याददाश्त है तुम्हारी? 5 साल से यहाँ काम कर रहे हो और याददाश्त बताओगे 1978-71 से? नॉनसेंस। यू आर सपोज्ड टू बी थॉरो विद द रिकॉर्ड। क्या हर सिंह किसको पकड़ लाते हो यहाँ तो? सर जो आपके क्वेश्चन है सर कि उसके प्रोसीजर भाई टीम ठीक नहीं है भाई हर्ष। जो सर यार थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो। आप इस तरीके से नहीं जमेगा ये काम आपका। सर हम लोग ने आपके निर्देश के बाद सर पूरा सर्वे की जो आपने बात कर रहे थे सर, पूरा सर्वे के एक वार्ड का 44 वार्ड का सर्वे हो चुका है सर। उसमें ये जैसे निकल के आया है कि कई जगह लाइन जो पुरानी है उसको चेंज करना है सर। ये भी निकल के आया है कई जगह डैमेज हो गई है वो चेंज करना है सर। पूरा प्रोसेस 44 वार्ड का हमने एफिडेविट सबमिट किया है सर। एक लोग सुबह से हमारी टीम जाती है सर सुबह 6 बजे से। अरे आपकी टीम रात भर काम करे। सर। आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति लोग हो, डेडिकेटेड हो कारपोरेशन के लिए। इसके लिए हम सब बड़े कृतज्ञ हैं आपके कि हम लोग को ग्वालियर में अगर साफ हवा मिल रही है तो आप ही लोग उसके सब आप ही लोग की वजह से मिल रहा है। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे इस चीज़ को। ये 12 घंटे काम करें, 24 घंटा काम करें, उससे हमें क्या लेना देना? ये काम करें, दूसरा आदमी काम करे। आप मैं हर पेशी में यही तो बोलता हूँ आपसे ना, मैं भाई मुझे काम चाहिए और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन सर। मैं ड्राइंग भी लेके आया जिस पे एक चीज़ मार्क किया है सर। आपके निर्देश के अनुसार ही पूरा काम हो रहा है सर। और हमारे पास अभी 44 वार्ड का हो गया है सर। जो शेष वार्ड बचे हैं उसके लिए हमने टाइम मांगा था, विद इन दैट टाइम वी विल बी कंप्लीटेड नो प्रोसेस सर। वो भी हो जाएगा सर। तो हम लोग 44 वार्ड में जो काम अभी होना है सर उसमें कितना समय लगेगा? 44 में हो चुका है सर। 44 सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ हम क्या पूछ रहे हैं? सर। सर्वे के बाद जो काम होना है सर। 44 वार्ड में वो कितने दिन में होगा? सर। उसके लिए टाइमलाइन हमने लिखी है सर। ये जो शेष वार्ड है उसका 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साथ डिज़ाइन होगी। डिज़ाइन क्योंकि वार्ड सर वार्ड वाइज तो हम लोग जोग्राफिकल रीजन है, जब डिज़ाइन करेंगे तो सब चीज़ एक साथ होकर डिज़ाइन होती है सर। तो वो उसमें 1 महीने लगी। हमने पहली एफिडेविट पे दिया सर। 1 महीने के अंदर सर्वे कंप्लीट होने के 1 महीने बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। क्या आप फिर से ले करोगे क्या? सर इसमें पूरा निकल के आएगा कि कहाँ पे डैमेज है, कहाँ अंडर साइज है। ये पूरा सर्वे डिज़ाइन हम लोग सॉफ्टवेयर है सर। इसका मतलब ये हुआ सर। कि अभी तक जो पीछे होता आया है सर। वो सब इट वाज ऑल नहीं सर, उसमें से हमारी कई लाइन सही सर। हमारा ये निकल के सर्वे में आपके सामने बता दूं सर, सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि 80% लाइन हमारी 80 to 85 वर्किंग है, काम कर रही है। जो 15% लाइन है, 10% लाइन है, उनको बदलने की बात है सर। तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी हमारी रह जाओ। आप पहले इसको आपने जो काम दिया है इसको सर। वो दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए।
सर अभी ऑर्डर मैं लेके नहीं आया हूँ, बट मैं आप ऑर्डर दिखाइए, नेचर ऑफ वर्क दिखाइए और पीरियड दिखाइए मेरे को आप। इनसे हम पर ये पूछेंगे इन्होंने 44 वार्ड में क्या क्या काम किया है। ठीक है सर। आपकी टीम आई ना काम करने यहाँ जी पर? सर, जी है सर यहाँ पे। आप दिखाइए क्या क्या काम किया, बताइए, हम लिखेंगे सब ऑर्डर शीट में कि आपने काम क्या क्या किया है और क्या काम अभी आपका रह गया है, और वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप। सर इसमें सर हम लोगों ने जो है क्या नाम है, ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद नहीं अच्छा, करो। ठीक। जी सर। कहाँ से आए हो तुम? सर दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली वालों का प्रॉब्लम यही होती है कि सब ऊपर फैक्ट्री में काम चलता है, हवाबाजी। 2 बार बोल चुका हूँ ना, वो अपना आदेश लेके आओ और क्या काम तुमने किया लिख के दो हमको हलफनामे में। हमने ये काम इस वार्ड में किया है, हम उसको रिकॉर्ड में लेंगे हम, और उसको हम वेरीफाई भी करवाएंगे हम। और आगे तुम्हें कितना समय चाहिए और काम करने के लिए वो बताओ हमको तुम। सर सर्वे जो 23 ए, सर अच्छा, एक काम तो ये हुआ। दूसरा वहाँ क्या पोजीशन है, वो जो जारी लगाई थी नीतू सिंह, क्या नीतू आई हैं? हाँ नीतू माथुर जी, क्या किया आपने उसमें जो आपको जारी लगानी थी? मिस्टर हर्ष, आप समझ गए ना बात को? वही बता रहा हूँ, नहीं जारी वाले बाद में जो पहला काम जो बताया मैंने आपको, उनसे पूरा एफिडेविट। हाँ ये देंगे हमको हलफनामा, हमें ये काम मिला करने के लिए, मैंने इतना काम कर लिया है। मिस्टर फोर्थ, Yes, sir. आप इनको समझाइए और उनको रिकॉर्ड में लीजिए।